किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार फसल खरीदने से पीछे हट रही है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, गुमराह करना लोगों का इसलिए होता है कि वो सरकार के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल सकें, लेकिन मैं आपको एक इतला कर देना चाहता हूँ सभी मेरे किसान भाई, मेरे जिम्मेदार भाई, कि एमएसपी नहीं बंद हो रही है। हमारा जो मंडियाँ हैं वो भी बंद नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक ना कहावत है और एक पुरानी कमर्शियल ऐड भी थी कि अपनी अक्ल लगाओ। तो मैं भी आज यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी अक्ल लगाएं, और जो सरकार आपको दे रही है आप पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कंपेयर खुद कर सकते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो पहले क्या सुविधा दे रहे थे और आज हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार क्या सुविधा दे रही है। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आते हैं किसानों के लिए। और कोई और सरकार थी जो पहले किसानों का मतलब निचोड़ती भी थी और उनको पैसे भी मिलते थे। हमारी सरकार किसानों की इज्जत भी करती है और किसानों के लिए हर समय सोचती भी है। सर, फिलहाल ही में एक मामला सामने है कि आपके नाम को लेकर सर किसी ने पैसे लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ, और ऐसे इंसानों की वजह से सरकार का नाम भी और कर्मचारियों का नाम भी आता है कि ये करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। लेकिन मैं इतला कर देना चाहता हूँ कि ऐसे ही मीडियोकर लोग हैं, जो आपको याद होगा मैं चुनाव के टाइम भी मैं बोलता था कि ऐसे लोगों को हमने दूर करना है जिसके नाम से बदनाम होते हैं। मैं अपनी सरकार का एक नारा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिना खर्ची के बिना पर्ची के। आज भी उसी चीज़ पर चल रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। और ये जो लोग ऐसी गलत मतलब अफवाह उड़ाकर और गलत तरीके से लोगों को टेकते हैं कि आप हमें पैसा दें, मैं इस विधायक का या उस विधायक का या किसी मंत्री का नज़दीकी हूँ, रिश्तेदार हूँ, या ऐसे लोगों से बचें। और ऐसे लोग अगर आपके सामने आते भी हैं तो आप हमें बताएं, हम उसके साथ आपके साथ मिलकर हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें। ऐसा है, जो विपक्ष के लोग हैं वो बहुत पहले से किसानों को गुमराह करते हुए आए। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने ये 3 अध्यादेश जो लेकर आए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा है जिससे किसान का नुकसान हो। ना मंडी बंद हो रही है, ना एमएसपी ख़त्म हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें ऐसी चालू रहेंगी। और जो किसान अपनी मार्केटिंग खुद करना चाहता है उसके लिए इसमें छूट दी गई है कि भाई वो अपनी फसल की मार्केटिंग खुद करके खुद बेच सकता है, तो उसमें उसको प्रॉफिट मिले। यही तो अच्छी बात है ना किसान को, इसलिए तो हम आगे उठाना चाहते हैं। उसको खुशहाल तभी बनेगा वो जब उसका थोड़ा फ़ायदा होगा, तो उसको भी देख देख कर और जो किसान है वो भी जागरूक होंगे। और उसको जागरूकता करना हमारा फर्ज बनता है, सरकार का, केंद्र का भी और प्रदेश सरकार का भी, कि भाई जब किसान को हम इतने दिन से एक बात करते आ रहे हैं कि भाई किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही, किसान तो बड़ा कमज़ोर है, अब जब उसको उठाने की बात आ रही है तो विपक्ष वाले सोचते हैं कि कहीं ये तो बहुत जल्दी उठ जाएंगे, ये तो बहुत समझदार बन जाएंगे, ऐसे अगर इनकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी तो हमें कौन वोट देगा, ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी और मनोहर जी की सरकार के अलावा तो कहीं जाएंगे नहीं। अरे भाई, हम तो वोट की बात नहीं कर रहे, हम कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि किसान की खुशहाली उसको सिक्योर कैसे हो उसकी ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी चिंता का निवारण करना चाहते हैं। ये नहीं है कि भाई किसान के लिए ये अध्यादेश लिया है तो कोई इसमें कोई कानून ऐसा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। अभी ये कानून नहीं बना है, और बता देता हूँ। और किसी भाई को ऐसा लगता है कि इन अध्यादेशों में कि भाई कोई कानून ऐसा नियम है या कोई नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो किसान के हित में नहीं है, तो वो बैठे आए चर्चा करें और या कोई अपना सुझाव दे, हम इसको भेजेंगे। अभी कानून नहीं बना, ये संसद में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, जब जाएगा कानून बनेगा। तो अभी तो अध्यादेश आया ना, उसमें देखेंगे अगर कोई कमी नजर आएगी तो हमें भी ये लगेगी ये कोई पूर्ण नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी खुद कहते हैं कि ये पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण इंसान ही पूर्ण नहीं है तो कहीं भी कमी रह सकती है। अगर कोई कमी ऐसा लगता है तो उसके लिए बैठ के बात कर सकते हैं, उसको आगे भेज सकते हैं, उसको कानून, ये जो कानून बनेगा तो उसमें जुड़वा सकते हैं, ऐसा सुझाव दें। तो वो नहीं देते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं। यहाँ के कुछ तो किसान यूनियन के अपने आप को लीडर कहते हैं, वो आप और हमको पता है कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, कितना चंदा कैसे उगाते हैं, मंडियों के गेट क्यों बंद करवाते हैं, किन सरमाएदारों से मिले हुए हैं, वो किसान की बात करेंगे। उनके जो ताल्लुकात हैं वो किन लोगों से हैं, वो व्यापारी जो उनके अपने हैं
जो उनको उकसा रहे हैं उनके हैं या वो किसान के हित के हैं? किसानों को, ये भोले भाले किसान को बेवकूफ़ बनाना छोड़े और किसान की भलाई के लिए आगे बढ़े। सर एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, किसान को भ्रमित किया जा रहा है कि सरकार ने खरीद से पल्ला झाड़ दिया है, एमएसपी से पीछे हट गई है, वो चीज़ क्लियर कर दीजिए कि मैंने कहा, मेरे मंत्री ने कहा, मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई परचेजिंग से पीछे नहीं हटे हैं। हम एक एक दाना धान का खरीदेंगे, एक एक दाना जौ का खरीदेंगे, एक एक दाना हम बासमती का खरीदेंगे, एक एक दाना, मतलब जो भी फसलें खरीदने की एमएसपी पे वो सारी खरीदी जाएंगी। किसी को कोई शक इस पर करने की चिंता नहीं करनी है। हमारे सारे लीडरशिप, मेरी केंद्र की लीडरशिप, मेरे प्रदेश की लीडरशिप ने एक एक बात रखी है कि कहीं भी एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे हैं। कोई एमएसपी के हाथ ही नहीं लगा सकता। एमएसपी जो तय हो गया वो रहेगा और परचेजिंग ऑलरेडी मंडी में होती रहेगी, उसको कोई नहीं छेड़ेगा।